जय हिंद दोस्तों, AKP1 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि परिमार्जन प्लस पोर्टल पर अपने ज़मीन को ऑनलाइन कैसे करें, अपने ज़मीन को ऑनलाइन रसीद कैसे कटाएं। तो पहले परिमार्जन के बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं। ये क्या है कि पहले जो ज़मीन का रसीद था ऑफलाइन कटता था। ऑफलाइन कटने के कारण बहुत सारे समस्या आता था कि कोई भी ज़मीन को कोई जल्दबाजी में कोई चेक नहीं कर पाता था, कोई किसी और का ज़मीन कोई और बेच दे रहा था, किसी और का ज़मीन कोई और बेच दे रहा था। इसके वजह से विवाद बहुत बढ़ रहे थे। तो सरकार ने सभी ज़मीनों को रसीद को ऑनलाइन काटने के लिए एक परिमार्जन पोर्टल लॉन्च किया। इसके तहत क्या किया गया कि जितने भी ज़मीन थे सभी को कहा गया कि ऑनलाइन कीजिए। तो CO स्तर पर बहुत सारे ज़मीन को ऑनलाइन किया गया बिना किसी आवेदन के ही, और बहुत सारे ज़मीन के ऑनलाइन नहीं किया गया, छूट गया। तो बीच में इस परिमार्जन पोर्टल को बंद कर दिया गया था। तो पुनः जो छूटे हुए ज़मीन था उसके लिए एवं जो परिमार्जन उस समय हुआ, मतलब ऑफलाइन रसीद को ऑनलाइन किया गया, तो जो गलती हुआ उसको सुधार के लिए परिमार्जन प्लस पोर्टल का लॉन्च किया गया। और परिमार्जन के बारे में विशेष आपको जानकारी चाहिए, हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, हमने डाला है परिमार्जन के बारे में। दूसरा चीज कि अगर आपको ऑनलाइन दाखिल खारिज कैसे करें, इन सारी जो दिया हुआ है कॉलम के बारे में आपको अगर अच्छे तरीके से जानना है, जमीन के ऑनलाइन के बारे में अच्छी तरीके से जानना है, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ अच्छी तरह से आपको जानकारी दिया जाएगा। तो अब चलते हैं, चलिए परिमार्जन प्लस पोर्टल पे हम अपने ऑफलाइन जमीन को, जिसका ऑफलाइन रसीद 2019 का 20 का कटा हुआ है, इसको ऑनलाइन करने के लिए कैसे हम अप्लाई करेंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो चलिए आप देख सकते हैं, हमने बहुत बारीकी से इसके बारे में बताया है। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं। देखिए, इसमें आने के बाद क्या करना है कि यहाँ पे आपको गूगल में लिखना है बिहार भूमि। जैसे बिहार भूमि लिखिएगा तो आपको एक आ जाएगा, गूगल सर्च करके इसको अपने सर्च कीजिएगा, और जो फर्स्ट नंबर में आएगा आपको जो वेबसाइट, इसको ओपन कर लेना है। ओपन कर लीजिएगा तो आपको ये व्यू देखने को मिलेगा। इसमें जो ऊपर में जो डिस्क्रिप्शन और बहुत सारा बात जो दिया हुआ है, इसको क्लोज कर दीजिएगा। ठीक है, क्लोज करने के बाद यहाँ पे देखिए नीचे में एक परिमार्जन प्लस करके न्यू करके वेबसाइट है, इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे क्लिक कीजिएगा तो देखिए इसके सारे फीचर्स के बारे में समझा देते हैं। इसमें एप्लीकेशन करना है, मतलब पोस्ट एप्लीकेशन जो आप आवेदन कीजिएगा। ये ट्रैक एप्लीकेशन है, मतलब जो आवेदन के लिए आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा उसके अनुसार आप ट्रैक कर सकते हैं कि मेरा आवेदन कहाँ तक पहुँचा है। यूजर मैनुअल जो अब देखिए यहाँ पे 2 कॉलम है। एक डिजिटल जमाबंदी में सुधार, मतलब बताएं कि जो परिमार्जन प्लस से जो ऑनलाइन रसीद कट रहा था, अगर उसको में कोई गड़बड़ी है तो ये लॉन्च किया गया है। दूसरा है कंप्यूटराइजेशन हेतु छूटे हुए जमाबंदी का डिजिटलाइजेशन, मतलब जो रसीद का ऑफलाइन रसीद कटा हुआ है और ऑनलाइन रसीद नहीं कटा है, इसके लिए अगर आप ऑनलाइन करता है तो इसके लिए आपको ये दिया गया है। तो जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर कहेगा कि यह सूचित किया जाता है कि परिमार्जन सेवा लेने के लिए आपको बिहार भूमि पोर्टल से लॉगिन करने के पश्चात ही आवेदन कर सकते हैं। इसको ओके कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लॉगिन करने के लिए इस प्रकार से मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए एक सिटीजन है, एक ऑपरेटर है। तो सिटीजन के मतलब कोई भी आदमी यहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। ऑपरेटर के जैसे जो दुकान उकान खुले हुए रहता है ऑनलाइन रसीद काटने के लिए, उसके लिए। तो जो नया व्यक्ति हैं वो क्या करेंगे, रजिस्टर पे जाएंगे और यहाँ पे सारा कुछ अपना इसमें अपना नाम भर देंगे, फिर यहाँ डेट ऑफ बर्थ भरना है, फिर जेंडर, फिर कैटेगरी, फिर आधार नंबर, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर और रिलेशन विद अल्टरनेट मोबाइल नंबर होल्डर, मतलब जो दूसरा मोबाइल नंबर दीजिए उसके साथ आपका रिलेशन क्या है। इसके बाद यहाँ पे ईमेल डाल देना है। फिर आपको यहाँ पे डालना है आपका पता, जितना भी है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, ये सारा कुछ को डाल करके और यहाँ पे रजिस्टर नाउ कीजिएगा। तो आपके मोबाइल पर OTP आएगा, OTP डालिएगा तो आपको सबमिट हो जाएगा और आपका रजिस्टर हो जाएगा। रजिस्टर होने के बाद क्या करना है, मोबाइल नंबर डालने के बाद, कैप्चा डालने के बाद साइन अप कीजिएगा। तो आपके मोबाइल पर OTP आएगा, OTP डालिएगा।
ध्यान दीजिएगा कि ऊपर में मोबाइल का 4 डिजिट का ओटीपी आता है, लेकिन जैसे ही उस मैसेज को ओपन कीजिएगा तो 6 डिजिट का ओटीपी आता है। तो 6 डिजिट का ओटीपी को डालना है और डालने के बाद इसको कंफर्म कर दीजिएगा। जैसे कंफर्म कीजिएगा तो आपको इस प्रकार से पूरा वेबसाइट खुलकर मिल जाएगा। मिलने के बाद यहाँ पर देखिए ये परिमार्जन हेतु आवेदन करें, इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद जो आप पहले रजिस्टर किए होंगे उस प्रकार से आपको नाम मिल जाएगा। यहाँ ईमेल डाले होंगे तो ईमेल आ जाएगा, फोन नंबर आ जाएगा और यहाँ एड्रेस आ जाएगा और पिन नंबर आ जाएगा। इस प्रकार से आ जाएगा। फिर नीचे में कंप्यूटराइज हेतु छूटे हुए जमाबंदी का डिजिटलाइजेशन पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार से आपको जिला और अंचल को चूज करने के लिए आएगा। यहाँ पे जिला चूज कर लीजिएगा और यहाँ अंचल चूज कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ प्रोसेस करना है। प्रोसेस करने के बाद आपको यहाँ मौजा और हल्का चुनने के लिए आएगा। तो यहाँ मौजा चूज कर लीजिए जहां आपका मौजा है। इसके बाद हल्का चूज कर लीजिए और पुनः प्रिपेयर ड्राफ्ट कॉपी पर क्लिक कीजिएगा। तो नीचे में देखिए ये सारा आपको खुल जाएगा। इसमें क्या है, ये जो परिमार्जन प्लस का जो फॉर्म भरना है वो 5 स्टेज में भराएगा। पहला है होल्डिंग नंबर और तौजी नंबर लिखना है। इसके बाद रैयत के विवरणी, प्लॉट का विवरणी, परिवर्तन के लिए प्राधिकार लगान शेष दस्तावेज, इन सारी चीजों को हम बारी बारी से फिल करेंगे। तो चलिए पहले समझ लीजिए। इसके बाद नीचे देखिए यहाँ होल्डिंग नंबर लिख देना है, फिर तौजी नंबर लिख देना है जो आपको रसीद पर आता है। वॉल्यूम अगर पता है तो लिखिए। पेज नंबर जिसमें जमाबंदी संख्या है उसको लिख देना है और जमाबंदी वर्ष लिख देना है। अगर जमाबंदी के बारे में आपको नहीं पता है तो उसके बारे में हम मेरा वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा, आप देख सकते हैं जमाबंदी क्या होता है। अगर ये जानकारी आपके पास नहीं है तो इसको नहीं भी फिल कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर में दे दिया है कि अगर आपके पास उपयुक्त में से कोई सूचना उपलब्ध नहीं है तो इसे खाली छोड़ते हुए आगे बढ़ें। अगर ये सब जानकारी आपको नहीं है तो आगे बढ़ जाइएगा, फिर नेक्स्ट कीजिएगा। जैसे नेक्स्ट कीजिएगा तो आपको रैयत के नाम लिखना है। तो रैयत के नाम वो लिखना है जिनके नाम से ऑफलाइन रसीद कट रहा है, और जो रसीद कटवाने के लिए आए हैं उनका अभिभावक में जाएगा। तो जैसे मान ली कि बेटा है तो बेटा लिख देंगे यहाँ पे रिश्ता में। जाति लिख दीजिएगा, लिंग लिख दीजिएगा, जो अभिभावक का लिंग होगा मतलब जो रसीद कटाने जाएगा उनका। इसके बाद एड्रेस लिख दीजिएगा। ये सारा कुछ करने के बाद पुनः नेक्स्ट कीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद आपको खाता नंबर लिखना है। तो मान ली खाता नंबर 100 है तो 100 डाल दीजिए। प्लॉट नंबर लिखना है तो प्लॉट नंबर अगर 520 है तो 520 डाल दीजिए। क्षेत्रफल कितना है तो अगर 1 एकड़ है और डिसमिल में भी है तो लिख दीजिए 20 डिसमिल। इसको करने के बाद अगर आपको चौहद्दी पता है तो लिखिए, नहीं तो नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुल क्षेत्रफल कर दीजिएगा। कुल क्षेत्रफल जैसे कीजिएगा नीचे दिखा देगा 1 एकड़ 20 डिसमिल। इसके बाद पुनः नेक्स्ट कीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद आपको जमाबंदी का मूल लगान मतलब जो पहले से आपको ऑफलाइन रसीद में कितना पैसा कट रहा था उसको भर दीजिए। जैसे मान लीजिए कि हमारे पहले से कट रहा था 500 रुपया। जमाबंदी का मूल लगान मतलब जो जिस समय लास्ट आपको ऑफलाइन रसीद कटा था वो जितना पैसा लगा था वो भर दीजिएगा। इसके बाद किस साल वो जमीन खरीदा गया था या बिक्री हुआ था वो लिख दीजिएगा। तो मान लीजिए कि 2005 में खरीदा गया था तो 2005 लिख देंगे। इसके बाद अंतिम लगान वर्ष कब हुआ मतलब लास्ट बार आप लगान कब कटाए हैं। तो मान लीजिए कि लास्ट बार हम कटाए हैं 2020 में तो 2019-20 हम सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। एक नंबर में है आपको अगर जाति देना चाहते हैं तो जाति डाल दीजिए। फिर जाति प्रमाण पत्र यहाँ सेलेक्ट कर दीजिए, दस्तावेज संख्या डाल दीजिए, तारीख डाल दीजिए और कौन किनके द्वारा जाति जारी किया गया वो डाल दीजिए। इसके बाद PDF अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद ऐड न्यू कीजिए। फिर और कोई डॉक्यूमेंट है तो नीचे में जैसे मान लीजिए कि रसीद है, लगान रसीद पुराना तो उसको लगा देंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको पुनः लगान रसीद लगा दीजिए, उसका संख्या लिख दीजिए जो भी है। इसके बाद डेट डाल दीजिए जब का है, जब रसीद कटा है उसका टाइमिंग पुराना वाला। इसके बाद कौन काटा है तो कर्मचारी, तो आप लिख दीजिए कि कर्मचारी। इसके बाद पुनः और कोई डॉक्यूमेंट है तो अपलोड, फिर फाइनल सबमिट कीजिएगा तो आपको आवेदन हो जाएगा। फिर आपको एक नंबर मिल जाएगा, उस नंबर को यहाँ ट्रैक एप्लीकेशन से ट्रैक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे देखिए कंप्यूटराइजेशन हेतु छूटे हुए जमाबंदी का डिजिटलाइजेशन यहाँ पे सर्च करके
आपको अपना जिला के नाम सेलेक्ट कर लेना है और अंचल के नाम सेलेक्ट कर लीजिए और आवेदन संख्या डाल दीजिए जो भी आपको मिला है वहां से, और यहाँ पे सर्च कीजिएगा तो आपको सर्च ले लेगा। इस प्रकार से अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।